गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका क्लास सेकंड के लिए है, चैप्टर फर्स्ट है साइंस का। इसमें जो है टाइप्स ऑफ प्लांट्स चैप्टर का नाम है। इसमें हम लोग सीखेंगे, एम जो इसमें लिखा है, आई विल लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, कि जैसे प्लांट होता है उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट के टाइप कितने होते हैं, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स, किस प्रोसेस से वो खाना बनाते हैं प्लांट्स, ये सब इसमें हम लोग सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पहला हमारा है पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, कि प्लांट के कौन कौन से भाग होते हैं। दूसरा है टाइप्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट कितने टाइप के होते हैं। और तीसरा है प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स, जैसे कि प्लांट भी तो खाना बनाते हैं, प्लांट्स हमारे लिविंग थिंग्स हैं, वो खाना बनाते हैं, तो किस किस प्रोसेस से वो खाना बनाते हैं, ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आवर अर्थ इज़ कवर्ड विथ टू थिंग्स, लैंड एंड वाटर। मोस्ट ऑफ द लैंड्स आर कवर्ड विथ ग्रीन प्लांट्स। कह रहा है कि आवर अर्थ इज़ कवर्ड विथ टू थिंग्स। आवर मीन्स हमारा, अर्थ मीन्स पृथ्वी, कवर्ड मीन्स ढका हुआ है, विथ टू थिंग्स दो चीज़ों से। हमारी पृथ्वी ढकी हुई है दो चीज़ों से। किससे? एक तो लैंड है, लैंड मीन्स जो ये भूमि होता है, एंड वाटर, वाटर मीन्स पानी होता है। मतलब कि जो हमारी पृथ्वी जो है वो कवर्ड है दो चीज़ों से, एक तो लैंड है जो है ज़मीन, और दूसरी जो है पानी है। मोस्ट ऑफ द लैंड्स आर कवर्ड विथ ग्रीन प्लांट्स। फिर कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द लैंड्स, मोस्ट मीन्स ज़्यादातर, ऑफ द लैंड्स, लैंड्स पृथ्वी, आर कवर्ड मीन्स ढका हुआ है, विथ ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन मीन्स हरा, प्लांट्स मीन्स पौधे। मतलब कि ज़्यादातर जो हमारे लैंड्स ढके हुए हैं वो हरे पौधों से, मतलब कि जो है पेड़ पौधों से ही ढके हुए हैं। प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर, प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर इन हिली एरियाज, फॉरेस्ट्स, प्लेन्स, डिजर्ट्स एंड इवन इन रिवर्स एंड ओशियंस। क्या कह रहा है कि प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर, जो प्लांट पाए जाते हैं हर जगह, एवरीवेयर, इन हिली एरियाज, जो हिल मीन्स पहाड़, जो पहाड़ी एरियाज होते हैं। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स जो जंगल होते हैं। प्लेन्स मीन्स जहाँ पे जो ना ही जंगल होता है ना ही पत्थर वगैरह होता है, एकदम जो समतल जिसको बोलते हैं, समतल एरिया जहाँ पे खेती होती है उसको प्लेन्स बोलते हैं। डिजर्ट्स, डिजर्ट्स मीन्स जहाँ बालू वाला एरिया होता है उसको हम लोग डिजर्ट्स बोलते हैं। एंड इवन इन रिवर्स एंड ओशियन, कह रहा है कि रिवर्स में भी, रिवर्स मीन्स नदी में भी, ओशियन मीन्स समुद्र में भी जो है प्लांट्स पाए जाते हैं। ये कह रहा है कि हिली एरिया मतलब पहाड़ी एरियाज में, फॉरेस्ट मीन्स जंगल में, प्लेन्स मीन्स समतल भूमि पर, डिजर्ट्स मीन्स जो बालू वाले ज़मीन होते हैं वहाँ पे भी, और रिवर्स में भी और ओशियन में भी ये प्लांट पाए जाते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स। ये इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि ह्यूमन बींग्स मीन्स हम लोग, जैसे इंसान जो लोग होते हैं, एंड एनिमल्स, और एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स मीन्स जानवर। डिपेंड मीन्स होता है निर्भर होना, निर्भर होना अपॉन प्लांट्स, किस पे? प्लांट्स पे निर्भर होते हैं। फॉर फूड, फूड के लिए, मतलब खाने के लिए, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों और चाहे एनिमल्स हों, वो डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं किस पे? प्लांट्स पे, मतलब प्लांट से ही उनको खाना मिलता है। एंड ऑक्सीजन, फूड और ऑक्सीजन जो है उनको प्लांट से ही मिलता है। इट मीन्स नो ट्रीज नो लाइफ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पेड़ नहीं है, नो ट्रीज नो लाइफ, तो फिर लाइफ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि चाहे ह्यूमन बींग्स हों और चाहे एनिमल्स हों, वो डिपेंड करते हैं खाने के लिए और ऑक्सीजन के लिए किस पे? पेड़ पे ही डिपेंड करते हैं, पेड़ पौधों पे ही डिपेंड करते हैं। इसीलिए नो ट्रीज नो लाइफ, मतलब कि अगर पेड़ नहीं है तो फिर मतलब लाइफ भी नहीं है, जिंदगी भी नहीं है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। कह रहा है कि देयर आर डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स अलग अलग, काइंड्स मीन्स प्रकार, ऑफ प्लांट्स अराउंड अस, अराउंड मीन्स मतलब चारों तरफ। कह रहा है देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस।
मतलब कि हमारे चारों तरफ कई टाइप के प्लांट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं। दे आर इन डिफरेंट शेप्स, दे मीन्स वे हैं, इन डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स अलग अलग, आर मीन्स हैं, डिफरेंट मीन्स अलग अलग, शेप्स मीन्स जो आकार होता है, साइज मीन्स उनकी जो साइज होती है, आकार की कितना लंबा है कितना छोटा है, साइजेस एंड कलर्स, कलर्स मीन्स रंग होते हैं। कह रहा है कि दे आर इन डिफरेंट शेप्स, अलग अलग आकार में, साइज मतलब उनकी ऊंचाई कितनी है, एंड कलर्स, और उनके कलर्स कौन कौन से हैं, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी बिग एंड सम आर वेरी स्मॉल, कुछ प्लांट्स जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं और कुछ प्लांट्स बहुत ही छोटे होते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सम प्लांट्स मीन्स कुछ प्लांट्स मीन्स पौधे, आर वेरी, वेरी मीन्स ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत होते हैं। व्हाइल जबकि सम आर वीक, जबकि कुछ जो है वीक होते हैं, वीक मीन्स कमज़ोर। ये कह रहा है कि सम प्लांट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, कुछ प्लांट्स बहुत ही मजबूत होते हैं, व्हाइल जबकि सम आर वीक, जो कुछ होते हैं वो कुछ बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ आपका है, फिर कह रहा है टाइप्स ऑफ प्लांट्स। टाइप्स ऑफ प्लांट मतलब कि प्लांट के जो प्रकार हैं, कितने प्रकार के हैं, ये वही टाइप्स ऑफ प्लांट है आपका। कह रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड द टाइप्स ऑफ सिस्टम। कह रहा है डिपेंडिंग मतलब कि ये निर्भर करता है अपॉन द साइज, साइज मीन्स कि उसका जो आकार है कैसा है, मतलब कितना बड़ा है कितना छोटा है, एंड द टाइप ऑफ स्टेम, स्टेम मीन्स उसका जो तना होता है उसके तने के ऊपर डिपेंड करता है। प्लांट्स आर ऑफ टाइप्स एज डिस्कस बिलो, इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करके मतलब कि साइज उसका कैसा है, बड़ा है कि छोटा है, टाइप ऑफ स्टेम, स्टेम मीन्स उसके जो तने होते हैं या डालियाँ होती हैं वो कैसी, उसी के बेसिस पे प्लांट्स को डिवाइड किया गया है। कह रहा प्लांट्स आर ऑफ टाइप्स एज डिस्कस बिलो, प्लांट्स मतलब जो टाइप के होते हैं, डिस्कस मीन्स यहाँ पे वर्णन हुआ है, नीचे नीचे मतलब ये बताया गया है। कह रहा है कि ट्री, ट्री, ट्री जैसा कि आप लोग जानते हैं, पेड़ देखे होंगे, नीम का पेड़, आम का पेड़, ठीक है। वही कह रहा है ट्रीज़ आर बिग एंड टाल प्लांट्स, जो ट्रीज़ होते हैं वो बड़े होते हैं, बिग एंड टाल मीन्स लंबे होते हैं, प्लांट्स होते हैं। बिग मीन्स बड़ा, टाल मीन्स लंबा। दे हैव ये हार्ड स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम कॉल्ड द ट्रंक। कह रहा है दे हैव, उनके पास होते हैं ये हार्ड, हार्ड मीन्स कड़ा, टाइट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मजबूत, एंड वुडी, वुडी मीन्स लकड़ी का, जो लकड़ी होते हैं, स्टेम कॉल्ड द ट्रंक, उसी को हम लोग ट्रंक बोलते हैं, कॉल्ड ट्रंक। स्टेम जो होता है, डाली होती है, उसी को हम लोग ट्रंक बोलते हैं। ट्रंक भी स्टेम होता है, डाली होता है। ट्रंक का मीनिंग सूंड भी होता है, लेकिन यहाँ पे सूंड नहीं लिया जाएगा, जो हाथी का सूंड होता है, ठीक है, यहाँ पे डाली ही लिया जाएगा। कह रहा द ट्रंक डिवाइड्स इनटू मैनी ब्रांचेस, जो ट्रंक होते हैं, जो डाली होती है, डिवाइड्स मीन्स बटा हुआ है, डिवाइड्स मीन्स बटा होना, इनटू मैनी ब्रांचेस, कई शाखाओं में, ब्रांच मीन्स शाखा, मैनी मीन्स कई, जो ट्रंक होते हैं वो बटे हुए हैं कई शाखाओं में। दे कैन स्टैंड स्ट्रेट विदाउट एनी सपोर्ट। कह रहा दे कैन स्टैंड स्ट्रेट, वे स्टैंड कर सकते हैं, स्टैंड मीन्स खड़ा होना, जैसे बोला जाता है ना स्टैंड अप, स्टैंड अप मीन्स खड़ा होना, तो स्टैंड मीन्स खड़ा होना। स्ट्रेट मीन्स सीधा, स्ट्रेट मीन्स क्या होता है, सीधा। विदाउट एनी सपोर्ट, बिना किसी सपोर्ट के, ठीक है। देयर ब्रांचेस बियर अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, जो उनके ब्रांचेज होते हैं, जो उनकी शाखाएँ होती हैं, बियर करती हैं मतलब कि उसमें लगती हैं, अदर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स लाइक लीव्स, मतलब उनके शाखाओं में ही तो जो है अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, मतलब कि पार्ट्स मीन्स भाग होते हैं ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के लाइक लीव्स, मतलब उनके ब्रांचेज में ही लीव्स लगी होती हैं, लीव्स मीन्स पत्तियाँ होती हैं, फ्लावर्स, फ्लावर्स मीन्स फूल,
एंड फ्रूट्स, फ्रूट्स मीन्स फल। तो उनके ब्रांचेज में ही, डालियों में ही तो ये लगे होते हैं क्या चीज़ें, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। फिर कह रहा है कि ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स, जो ट्रीज होते हैं वो रहते हैं, लिव मीन्स जिंदा रहते हैं, लिव, ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स। जो ट्रीज होते हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे, आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, बरगद का है, जो भी है, जो बनियन ट्री है, ये सब कई सालों तक, 100 साल 200 साल तक जिंदा रहते हैं। वही कह रहा है ट्रीज लिव, लिव मीन्स जिंदा रहना, फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक रहते हैं। ट्रीज आर आल्सो द शेल्टर ऑफ फॉर बर्ड्स एंड सम एनिमल्स। कह रहा है कि ट्रीज जो होते हैं वो द शेल्टर, शेल्टर होते हैं, शेल्टर मीन्स घर होते हैं, फॉर बर्ड्स, किसके लिए घर होते हैं ट्रीज, बर्ड्स के लिए, एंड सम एनिमल्स, और कुछ जानवरों के लिए भी ट्रीज क्या होते हैं, शेल्टर, शेल्टर मीन्स घर होता है, ठीक है। तो कह रहा कि जो है पेड़ शेल्टर भी होते हैं कुछ एनिमल्स के लिए और कुछ बर्ड्स के लिए, बर्ड्स के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें दिखाया गया मैंगो ट्रीज, बनियन, नीम, ठीक है। फिर आता है श्रब्स, श्रब्स, श्रब्स मीन्स जो झाड़ीनुमा पेड़ होते हैं उनको श्रब्स बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि श्रब्स आर स्मॉलर दैन ट्रीज, जो श्रब्स होते हैं वो स्मॉलर दैन ट्रीज, मतलब कि पेड़ों से वो छोटे होते हैं। श्रब्स आर स्मॉलर, स्मॉलर मीन्स छोटा होना, दैन ट्रीज मतलब पेड़ों से ये छोटे होते हैं। दे हैव वुडी स्टेम, उनके पास वुडी, वुडी मीन्स लकड़ी नुमा, जो लकड़ीदार होता है, स्टेम होते हैं, लकड़ी के स्टेम होते हैं। एंड मैनी ब्रांचेस, और कई ब्रांचेज भी होती हैं, ब्रांचेज मीन्स शाखाएँ। तो कह रहा है कि दे हैव वुडी स्टेम एंड मैनी ब्रांचेस, जो हरी स्टेम्स होती हैं और कई ब्रांचेज भी होते हैं, ब्रांचेज मीन्स शाखाएँ होती हैं। दे आर बसी, बसी मीन्स झाड़ीनुमा, झाड़ीदार होता है ना, जहाँ चले जाएँ तो पेड़ पौधे ज़्यादा उगते हैं तो झाड़ी लग जाती है, तो वही झाड़ी। दे आर बसी एंड प्लांटेड इन गार्डन एज हैजेस, और उनको प्लांट किया जाता है गार्डन के लिए हैजेस के रूप में। हैजेस मीन्स कि वो प्रोटेक्ट करें, जो अंदर जो कुछ है उसको प्रोटेक्ट करें, होता है दीवार नुमा, उसको प्रोटेक्ट करें। दे लिव फॉर सेवरल ईयर्स, कह रहा है कि ये जो रहते हैं, दे लिव, लिव मीन्स रहना, फॉर सेवरल ईयर मतलब कई साल तक ये रहते हैं। फिर आता है आपका, इसमें जो एग्जाम्पल दिया है, रोज का दिया है, जो हेविकस दिया है, कॉटन दिया है, तो ये सब जो है आपके श्रब्स हैं, रोज, हेविकस और ये जो है कॉटन। फिर कह रहा है हर्ब्स, जो हर्ब्स क्या होते हैं, हर्ब्स आर स्मॉल एंड सीजनल प्लांट्स, जो हर्ब्स होते हैं वो स्मॉल मीन्स छोटे और सीजनल, सीजनल मीन्स सीज़न में ही, जैसे अपना अलग अलग सीज़न होता है, गर्मी का, ठंडी का, ठीक है, सीजनल प्लांट्स होते हैं। मोस्ट हर्ब्स लिव ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स, ज़्यादातर जो हर्ब्स होते हैं लिव ओनली फॉर ए फ्यू मंथ, कुछ महीने के लिए ही रहते हैं। करेक्ट, लिव, लिव मीन्स रहना, ओनली केवल, फॉर ए फ्यू मंथ्स, फ्यू मीन्स कुछ, मंथ्स मीन्स महीने, कुछ महीने के लिए ही ये रहते हैं। दे हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स, दे हैव सॉफ्ट, सॉफ्ट मीन्स नाजुक, एंड ग्रीन मीन्स हरा, स्टेम मीन्स तना, उनका जो है बहुत सॉफ्ट और हरा तना होता है, ठीक है, सॉफ्ट मीन्स नाजुक और हरा तना होता है। फिर अगला आपका है फिर कह रहा है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? क्लाइंबर्स आर प्लांट्स विथ लॉन्ग, थिन एंड वीक स्टेम्स। क्लाइंबर्स आर प्लांट्स, कह रहा है क्लाइंबर्स ऐसे प्लांट्स होते हैं विथ लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स लंबा, थिन मीन्स पतला, एंड वीक, वीक मीन्स कमज़ोर, स्टेम मीन्स जो उसकी डाली होती है। कह रहा है जो क्लाइंबर्स होते हैं, प्लांट होते हैं, वो लंबे होते हैं और पतले और कमज़ोर स्टेम्स होते हैं। कमज़ोर, वीक मीन्स कमज़ोर, स्टेम्स मीन्स डाली, कमज़ोर उनकी डालियाँ होती हैं। फिर कह रहा है दे नीड, दे मीन्स वे, नीड मीन्स ज़रूरत होती है उनको, सपोर्ट, सहायता की, ऑफ अदर प्लांट्स, किसके? दूसरे प्लांट्स की, या तो फिर वॉल्स, वॉल्स मीन्स
दीवार की या फिर स्टिक्स मीन्स जो छड़ी होती है, डंडा होता है उसकी, टू ग्रो मीन्स उगने के लिए। इसके कहने का मतलब ये है कि दे नीड सपोर्ट, उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, किसी चीज़ पे होके वो चढ़ते हैं ऑफ अदर प्लांट, जैसे कि दूसरे प्लांट्स पे होके चढ़ जाते हैं वो, या वॉल्स मीन्स दीवार पे होके चढ़ जाते हैं वो, या फिर स्टिक कोई लकड़ी होती है उस पे चढ़ जाते हैं, टू ग्रो उग जाते हैं उसको लेके। जैसे कि दिखाया गया है, मनी प्लांट होता है, पिया प्लांट होता है, ग्रेपी वाइन जो जिसे अंगूर होता है ना, कि तो किसी चीज़ पे उसको चढ़ा दिया जाता है तो वो वहाँ पे फल लगते हैं। कह रहा देयर रूट्स कैन बेंड एंड ट्विस्ट टू क्लाइम अप ऑन सपोर्ट्स। कह रहा जो उनके रूट्स होते हैं, देयर मीन्स उनके, रूट्स मीन्स जो जड़ होती है, कैन बेंड वो मुड़ भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं, ऐसे इधर घूम भी सकते हैं। बेंड मीन्स घूमना, एंड ट्विस्ट मीन्स मुड़ना, टू क्लाइम मीन्स चढ़ना। अब ऊपर जो है क्लाइम मीन्स चढ़ना, जैसे वो पौधे होते हैं तो धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ जाते हैं किसी के सपोर्ट से, ऑन सपोर्ट्स मतलब किसी सपोर्ट्स पे ही वो ऊपर चढ़ते हैं। तो जैसे कि अपने यहाँ होता है ना कि जैसे करेला का पौधा हुआ, ये देखिए अंगूर का होता है, ये आपका पिया मतलब जो मटर का होता है, मटर का भी पौधा जो है किसी के सहारे चढ़ जाता है, इधर उधर हो जाता है। तो ये क्लाइंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? क्लाइंबर्स। फिर आपका क्रीपर्स। कह रहा क्रीपर्स आर द प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स। क्रीपर्स जो होते हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका वीक मीन्स कमज़ोर, स्टेम मीन्स जो उनका तना होता है वो कमज़ोर होता है। दे ग्रो मीन्स उगना, अलॉन्ग द ग्राउंड टू स्प्रेड आउट, वो ग्राउंड के ही सहारे जो है ऐसे ग्राउंड पे ही वो जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं। स्प्रेड मीन्स फैलना, स्प्रेड मीन्स क्या होता है? फैलना, वो ग्राउंड पे ही फैल जाते हैं। जैसे कि वाटरमेलन प्लांट हुआ, ये मस्क मेलन प्लांट हुआ, या फिर बॉटल गार्ड प्लांट हुआ। तो ये सब प्लांट्स होते हैं वो ज़मीन पे ही ऐसे फैल जाते हैं। ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट सम अदर टाइप्स ऑफ प्लांट्स। कुछ और टाइप के जो प्लांट्स हैं उसके बारे में देखा जाए। कह रहा कि वाटर प्लांट्स, जो इसमें जो और अदर प्लांट्स हैं जिसमें एक पहला है हमारा वाटर प्लांट्स। वाटर प्लांट्स ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं जो कि पानी में उगते हैं, जैसे कि ये है लोटस प्लांट है या डकवीट प्लांट है। तो ये जो पानी में प्लांट्स उगते हैं इनको हम वाटर प्लांट्स बोलते हैं। तो कह रहा है कि सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर, दे ब्रीथ इनसाइड द वाटर। कह रहा है कि सम मीन्स कुछ, प्लांट्स मीन्स पौधे, ग्रो मीन्स उगना, इन वाटर कुछ पौधे जो हैं वो पानी में उगते हैं। दे दे मीन्स वह, ब्रीथ मीन्स सांस लेना, इनसाइड मीन्स अंदर, द वाटर पानी के अंदर ही जो है वो सांस लेते हैं। इनसाइड मीन्स अंदर, पानी के अंदर ही वो सांस लेते हैं। तो उन्हीं को हम जो है वाटर प्लांट्स बोलते हैं। फिर आपका आया इसमें जो है लोटस प्लांट और डकवीट प्लांट्स, इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये आपके वाटर प्लांट्स हैं। ठीक। फिर आता है डिज़र्ट प्लांट्स। डिज़र्ट मीन्स जो मरुस्थल में जहाँ बालू होता है, जैसे राजस्थान हमारा फेमस है मरुस्थल के लिए, जहाँ बालू होता है, जो ऐसे प्लांट्स जो बालू में उगते हैं तो उनको डिज़र्ट प्लांट्स बोलते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है प्लांट्स दैट ग्रो इन डिज़र्ट्स, सैंडी एरियाज आर कॉल्ड डिज़र्ट प्लांट्स। कह रहा है प्लांट्स दैट ग्रो इन डिज़र्ट्स, प्लांट्स जो ग्रो करते हैं, उगते हैं डिज़र्ट्स में, डिज़र्ट्स मीन्स जो मरुस्थल होता है उसमें उगते हैं, आर कॉल्ड डिज़र्ट प्लांट्स, इन्हीं को हम डिज़र्ट्स प्लांट्स बोलते हैं। दे कैन लिव विथआउट वाटर फॉर मैनी डेज। कह रहा कि दे मीन्स वे, कैन लिव मीन्स रहना, विथआउट मीन्स बिना, वाटर मीन्स पानी, फॉर मैनी डेज कह रहा कि कई दिनों तक वो बिना पानी के रह सकते हैं, जो डिजर्ट्स प्लांट्स होते हैं। जैसे कि आपका कैक्टस हुआ, फिर एलिफेंट ट्री प्लांट। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कई दिनों तक उनको पानी भी नहीं मिलता तभी ये सूखते नहीं, ये सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज आपका आ गया फिर है
इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। आप लोगों को जो है ये सुन के बड़ी हैरानी होगी, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। इंसेक्ट मीन्स कीड़ा जो होता है, कीड़े होते हैं जो वो भी खाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मतलब मांसाहारी भी होते हैं, ठीक है। तो वही है इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। कह रहा कि प्लांट्स दैट ईट इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट खाते हों, जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, उनको इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स बोलते हैं। जैसे कि आपका वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट, फिर पिचर प्लांट, ये दो ऐसे प्लांट्स हैं जो कि आपके इंसेक्ट भी खाते हैं, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1 है। अब इसमें सर्किल द ऑड वन आउट। ऑड मीन्स जो इसमें थोड़ा सा ऑड लगे, जो मतलब कि सीक्वेंस में ना लगे, जो लगे ना कि हाँ इसके साथ होना चाहिए। तो कह रहा है सर्किल द ऑड वन आउट। तो जैसे कि एप्पल है, बनियन है, और पी प्लांट है। तो जैसे एप्पल का एक पेड़ होता है, बनियन का भी एक पेड़ होता है, ठीक है। लेकिन पी प्लांट क्या है? एक पौधा है, छोटा पौधा होता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा ऑड है आपका। तो ये आपका सर्किल करना है इसको, ठीक है। तो ऐसे इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, पांचों में सर्किल करना है। आप लोग करके देखिए, फिर एक जो है इसको हम बता भी देंगे, जब क्लासेस रन करेंगे तो इसको हम बता देंगे। लेकिन इसको ढूंढ ढाँट के जो है कैसे करना है। लोटस है, रोज़ है, हिबिस्कस है, तो इसमें कौन सा ऑड प्लांट्स है, ठीक है। तो ये सीज़न के ऊपर भी डिपेंड करेगा, फिर किस एरिया में पाया जाते हैं इस पर भी डिपेंड कर सकता है। तो इस बेसिस पे इसको करना है। आप लोग करके देखिए, नहीं आएगा तो बताया ही जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। प्लांट जो एक इसमें दिखाया गया है फिगर में आपके, इसके पार्ट्स जो है बताए गए हैं। तो कह रहा है ए प्लांट हैज़ मैनी पार्ट्स। जो एक प्लांट होता है उसके कई पार्ट्स होते हैं। मैनी मीन्स कई पार्ट्स होते हैं। लेट अस लुक एट द प्लांट। चलिए देखते हैं प्लांट को। सोन बिलो टू नो, जो कि शो किया गया है नीचे। टू नो मीन्स जानने के लिए। अबाउट द वेरियस, वेरियस मीन्स कई, पार्ट्स, जो इसके पार्ट्स हैं। वेरियस मीन्स अलग अलग, जो इसके पार्ट्स हैं। पार्ट्स मीन्स भाग हैं आप ए प्लांट। एंड देयर यूजेस, और उनका यूज क्या है, उपयोग क्या है। इन सब पूरे का मतलब ये है, ये प्लांट हैज़ मैनी पार्ट्स। एक प्लांट के कई पार्ट होते हैं। लेट अस लुक एट द प्लांट सोन बिलो टू नो अबाउट द वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्लांट एंड देयर यूजेस। देखते हैं इसमें जो है नीचे दिखाया गया है वो, कि इसके जो प्लांट्स के पार्ट हैं और उनके क्या यूज़ हैं। सबसे पहले आपका है सीड। सीड मीन्स जानते ना, जो जैसे जो उसमें बीज होता है उसको सीड बोलते हैं। जो फ्रूट में, फ्रूट्स वगैरह में जो बीज होता है तो उसी को हम लोग जो है सीड्स बोलते हैं। कह रहा है इट इज़ द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट। इट इज़ द पार्ट ऑफ ए प्लांट, ये जो है प्लांट का एक पार्ट होता है। इस प्लांट का एक पार्ट होता है दैट ग्रोज, ग्रो मीन्स उगना, इनटू ये फ्यू प्लांट्स, ये जो उग के भी मतलब ये कुछ प्लांट्स जो है बना लेता है। मतलब कि ये जैसे एक बीज है तो एक प्लांट ये बना लेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इट इज़ द पार्ट ऑफ ए प्लांट, ये इसी प्लांट का एक पार्ट होता है जो सीड होता है। दैट ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट, जो कि ग्रो करता है। फिर उसको अगर लगा दें फिर वो ग्रो कर जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, एक उसका एक प्लांट और बन जाएगा, ठीक है। फिर फ्रूट क्या होता है? फ्रूट मीन्स ये फल जो होता है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कंटेन्स सीड्स, ये प्लांट का वो पार्ट होता है जिसमें सीड होता है। जैसे ऊपर वाला ये सीड था ना, इसी में ही प्लांट, फ्रूट में ही सीड्स होते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है रूट। रूट क्या होता है? रूट ये दिख रहा है ना, रूट नीचे वाला, ये रूट होता है। कह रहा है रूट इट इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट फिक्सेस द प्लांट। कह रहा कि इट इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट, ये जो है ये पार्ट अंडरग्राउंड होता है, मतलब कि ज़मीन के नीचे होता है। ऑफ ए प्लांट, प्लांट जो का जो है ये पार्ट ज़मीन के नीचे होता है। दैट फिक्सेस द प्लांट, जो कि प्लांट को फिक्स करता है। फिक्स मीन्स इधर उधर हिलने नहीं देता, नीचे गिरने नहीं देता, मतलब कि ये जमा के रखता है। ये ना ही इधर भागेगा ना ही उधर भागेगा, ना ही ये गिरेगा। तेज़ हवाएं चलती हैं तो कई प्लांट्स नहीं गिरते, तो ये फिक्स करके रखता है, इसको बांध करके रखता है।
इट आल्सो ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड अदर थिंग्स टू द प्लांट। कह रहा है इट आल्सो ट्रांसपोर्ट्स मीन्स होता है एक जगह से दूसरी जगह तक सामान को ले जाना। कह रहा है कि इट आल्सो, ये जो है ट्रांसपोर्ट भी करता है, आल्सो मीन्स ट्रांसपोर्ट भी करता है वाटर, पानी को, एंड अदर थिंग्स टू द प्लांट, पानी है और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो यहाँ से लेके मतलब ज़मीन से लेके ऊपर तक ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब कि जो है पत्तियों तक ये पहुँचाता है। कौन पहुँचाता है? जो रूट होते हैं। फिर आपका है फ्लावर तो सब जानते हैं, फूल जानते होंगे। इट इज़ अ पार्ट दैट चेंजेज इनटू फ्रूट्स, कि ये वो पार्ट होता है, फ्लावर वो पार्ट होता है जो कि चेंज होके फ्रूट्स बनते हैं। फ्लावर ही हमारे जब और बड़े हो जाते, जब फ्लावर्स जब टाइम और एक्सपेंड और बीतता है तो आगे चल के फ्लावर्स ही हमारे फ्रूट बनते हैं। फ्रूट मीन्स फल, यही हमारे फल बनते हैं। फिर आपका लीफ है, लीफ मीन्स पत्तियाँ, पत्ती जानते ही हैं। इट इज़ ग्रीन पार्ट, इट इज़ ए ग्रीन पार्ट ऑफ ए प्लांट, ये प्लांट का वो हरा पार्ट है दैट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट, यही जो है पत्तियां ही फूड प्रिपेयर करती हैं, यही खाना बनाती हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि यही किचन होता है प्लांट का। वो कह रहा है कि दैट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट, यही जो है खाना बनाती हैं प्लांट के लिए। ठीक है। फिर कह रहा है स्टेम मीन्स जो डाली होती है। कह रहा है इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए प्लांट, ये जो है पार्ट होता है प्लांट का दैट कैरीज फूड एंड वाटर टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कह रहा है कि यही जो होते हैं, जैसे जो ब्रांचेज हैं ना, ये है डालियाँ हैं, ये आपका जो स्टेम है, स्टेम यहाँ से निकला, ये सब है। तो स्टेम ही इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट कैरीज फूड, ये फूड यहाँ से कैरी करके, चाहे वाटर हो, चाहे पानी हो, चाहे फूड हो, जैसे यहाँ बन गया तो यहाँ से लेके हर जगह पहाड़ पार्ट में यही पहुँचाते हैं। एंड वाटर टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सारे जो अदर पार्ट होते हैं प्लांट से वहाँ तक ये पहुँचाते हैं। फिर आपका जो थोड़ा सा और बचा है, फिर कह रहा है कि ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हरे पेड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, मेक देयर ओन फूड, वो अपना खुद खाना बनाते हैं। ठीक है। इसमें कह रहा है ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड ऑन देयर ओन, सारे जो हरे जो पौधे होते हैं, मेक मीन्स बनाते हैं, देयर मीन्स उनका अपना, फूड मीन्स खाना, ऑन देयर ओन वो खुद बनाते हैं, ओन मीन्स खुद, अपने आप बनाते हैं वो। कह रहा है ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड ऑन देयर ओन, खुद अपना खाना बनाते हैं वो। दे प्रिपेयर द फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, दे प्रिपेयर मीन्स बनाना या तैयार करना, द फूड जानते ही हैं, विद द हेल्प मीन्स सहायता, ऑफ एयर सनलाइट एंड वाटर। कह रहा है कि दे प्रिपेयर द फूड, वो बनाते हैं, तैयार करते हैं फूड को, खाने को, विद द हेल्प ऑफ एयर, हवा के हेल्प से, सनलाइट के हेल्प, सनलाइट मीन्स धूप, एंड वाटर मीन्स पानी। तो वो खाना किससे बनाते हैं? हवा से, धूप से और पानी से मिल के जो है वो खाना अपना बनाते हैं। द एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड फूड गेट्स स्टोर्ड इन रूट्स, अगर वो एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर देते हैं, जैसे कि घर में कभी एक्स्ट्रा प्रिपेयर हो जाता है शाम को, तो सुबह खा लेते हैं या उसको थ्रो आउट कर देते हैं, या जो जिनके पास एनिमल्स वगैरह हैं, पेट्स वगैरह हैं, उनको खिला देते हैं। लेकिन कहते जो जब खाना ग्रीन प्लांट्स, कह रहा था एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड फूड गेट्स स्टोर्ड इन रूट्स, जब जो प्लांट्स होते हैं वो अगर एक्स्ट्रा खाना बना लिए तो उसको फूड को गेट्स स्टोर्ड इन रूट्स, वो रूट्स मीन्स जो जड़ें होती हैं, जैसे हम लोग फेंक भी देते हैं या फिर अपने फ्रिज में रख लेते हैं, तो वो फ्रिज उनके पास नहीं होता, वो स्टोर कर लेते हैं रूट्स में, स्टेम में और लीव्स में, फ्रूट्स एंड सीड्स। ठीक है। तो रूट्स में भी, स्टेम में भी, लीव्स में, फ्रूट और सीड्स में भी वो अपना खाना स्टोर कर लेते हैं। तो ये रहा आपका चैप्टर फर्स्ट, क्लास सेकंड के लिए साइंस है। कुछ इसमें जो है ये डिक्शनरी जो इसमें बताया गया है कि क्या क्या आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे ट्रीज़ क्या होते हैं, तो आप कह सकते हैं
बिग एंड टॉल प्लांट्स विथ स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम्स। कह रहा है कि जो बड़ा और लंबा प्लांट्स होता है, ट्रीज़ क्या होते हैं, बड़े होते हैं और लंबे होते हैं, मतलब भारी होते हैं और लंबे होते हैं, विथ स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम्स। उनका स्ट्रॉन्ग और जो है लकड़ी, जो लकड़ीनुमा स्टेम होता है, उनका लकड़ी का ही स्टेम होता है, डाली होती है। फिर कह रहा है श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं, स्मॉल प्लांट्स विथ वुडी स्टेम्स। वो छोटे प्लांट होते हैं, उनका भी स्टेम वुडी होता है, ठीक है। फिर हर्ब्स क्या होते हैं, हर्ब्स भी पढ़ चुके हैं। स्मॉल प्लांट विथ सॉफ्ट स्टेम, उसमें क्या होता है, छोटे प्लांट्स होते हैं, उसका स्टेम भी सॉफ्ट होता है, नाजुक होता है, जल्दी से टूट जाता है, मुड़ जाता है। क्लाइंबर्स कह रहा है वीक प्लांट्स दैट नीड सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स। ये वीक प्लांट्स होते हैं, इनको अदर प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, अदर प्लांट्स के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, या फिर वॉल मीन्स दीवार की ज़रूरत पड़ती है, या फिर स्टिक ग्रो करने के लिए, ग्रो मीन्स उगने के लिए, बढ़ने के लिए, ठीक है। अब क्रीपर्स क्या होते हैं, वीक प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड। क्रीपर्स जो होते हैं वीक होते हैं, कमज़ोर प्लांट होते हैं, वो ज़मीन पे ही इधर उधर फैल जाते हैं, अलॉन्ग द ग्राउंड, ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड। रूट क्या होता है, रूट हम लोग देख चुके हैं, द पार्ट दैट फिक्सेस द प्लांट टू द ग्राउंड। रूट क्या होता है, जो है प्लांट को फिक्स करके रखता है, जमा के रखता है ग्राउंड पे, तो उसी को हम लोग रूट बोलते हैं। रूट का एक काम और भी है, रूट जो है नीचे से न्यूट्रिएंट्स लेता है, ज़मीन से ही न्यूट्रिएंट्स लेता है, ठीक है, और पेड़ को फिक्स करके रखता है। अगर रूट ना रहे तो ऐसे गिर जाएंगे पेड़, थोड़ी हवा चलेगी, बारिश होगी, गिर जाएगा, ऐसा पेड़ सूख जाएगा। तो जो रूट होते हैं उसको पकड़ के रखते हैं, ठीक है। स्टेम द पार्ट दैट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड द फूड टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। द पार्ट दैट ट्रांसपोर्ट मीन्स होता है एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना सामान को, तो वाटर को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना जो स्टेम का काम है, एंड फूड, या तो फूड को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो कह रहा है कि चाहे वाटर हो चाहे फूड हो, तो प्लांट में हर जगह पहुंचाना जो है वो किसके हेल्प से पहुंचता है, स्टेम, जैसे तने के हेल्प से जाता है ना। सबसे पहले जो है रूट से जो है वो स्टेम में ही आता है, स्टेम से ही तो जो है हर जगह पहुंचता है, चाहे पत्तियां हों चाहे फ्रूट्स हों, हर जगह पहुंचता है। और वहाँ से जो खाना प्रिपेयर होता है, लीफ से जो खाना प्रिपेयर होता है, उसी स्टेम के माध्यम से ही हर जगह पहुंचता है। फिर आपका आता है लीफ, द फ्लैट ग्रीन पार्ट्स दैट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट। कह रहे जो फ्लैट होता है, एकदम चिपटा होता है, ग्रीन पार्ट जो हरा भाग होता है, पार्ट मीन्स भाग, दैट प्रिपेयर्स मीन्स तैयार करना, फूड मीन्स खाना, फॉर द प्लांट के लिए जो खाना तैयार करते हैं वो जो है लीफ होते हैं, ठीक है। फिर आपका फ्लावर्स आ गया। फ्लावर्स में क्या है, द पार्ट दैट चेंजेस इनटू फ्रूट्स। फ्लावर वो पार्ट होता है जो कि फ्रूट में कन्वर्ट होता है, आगे चल के फ्रूट बन जाता है वो। फ्रूट्स द पार्ट दैट कंटेन्स सीड्स। जो फ्रूट्स होता है वो पार्ट होता है जो कंटेन करता है, मतलब अपने में रखता है क्या चीज़, सीड्स। उसके अंदर क्या होता है, सीड्स होता है, सीड्स मीन्स बीज होता है। फिर सीड आ गया, द पार्ट विच ग्रोज इनटू ए बेबी प्लांट। जो पार्ट हो, ऐसा पार्ट जो ग्रो होके एक बेबी प्लांट में कन्वर्ट होता है, उसी को हम लोग सीड कहते हैं। मतलब छोटा और प्लांट तैयार होता है, उसी को हम लोग सीड्स कहते हैं। तो ये रहा आपका चैप्टर। अब क्वेश्चन आंसर आपको जो है, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, और जो है जो भी चीज़ें हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में भरा हुआ मिल जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए। और यहाँ पे भरना भी है, जो आपको बुक मिला होगा, जिनको नहीं मिला है वो ले लें। तो ये जो है यहाँ भरना भी है कि ये क्या है, बर्ड्स होते हैं, ये फ्लावर्स जो है फ्रूट्स हैं, ये रूट्स हैं, ये लीफ हैं, ये फ्लावर हैं, ये आपके स्टेम है। तो ये आपको भरना भी है, अपना खुद भरना भी है, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है फर्स्ट चैप्टर। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका आंसर आ जाएगा और अगला चैप्टर भी आ जाएगा। थैंक यू।